हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 184। तो लास्ट एपिसोड तक हम लोगों ने देखा था कि शॉयन जियान का हेल्प कर रहा होता है एंड जियान को वो टाइम देता है सो दैट वो अपना ड्रैगन एम्परर्स का पावर एक्टिवेट कर सके। एंड तब तक वो थ्री ड्रैगन किंग्स पे भी हमला कर रहा होता है, जिसके कारण से थ्री ड्रैगन किंग्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए होते हैं, ट्रू ड्रैगन के फॉर्म में। फिर ये एपिसोड स्टार्ट होता है एंड ये एपिसोड स्टार्ट होते के साथ हम देखते हैं कि शॉयन जो है वो बहुत ही बुरी तरह से चेज किया जा रहा होता है। तीनों ड्रैगन किंग्स बहुत ही बुरी तरह से शॉयन को चेज कर रहे होते हैं और शॉयन भी सोच रहा होता है कि वैसे मेरा एंग्री बुद्धा लोटस है तो बहुत पावरफुल, बट ये लोग भी है 3 स्टार दाओशिंग्स, ट्रू 3 स्टार दाओशिंग्स। सो इन लोगों पे कुछ खास काम नहीं आता है। शॉयन यहाँ पे अपना एंग्री बुद्धा रिइंकार्नेशन यूज करता है, जिसके कारण से सारा अटैक्स वो एब्जॉर्ब कर लेता है एंड फिर उनका अटैक्स उन पर ही वापस रिलीज कर देता है। और वो लोग कह रहे होते हैं कि इस लड़के को मारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शॉयन ने नाक में दम कर दिया होता है। फिर शॉयन यहाँ पे कहता है कि मुझे मारने के लिए तुम लोगों को अपनी हड्डियाँ तोड़वानी होंगी। फिर हम देखते हैं कि शॉयन यहाँ पे अपना येलो स्प्रिंग डिवाइन एंकर टेक्निक यूज़ करता है, जो कि एक सोनिक दाव स्किल होती है। और हम देखते हैं कि इस सोनिक स्किल से दो किंग्स तो नहीं बच पाते, दोनों किंग्स पे बहुत ही ज़ोरदार अटैक होता है। बट जो एक नॉर्थ ड्रैगन किंग होता है वो एक स्नीक अटैक करता है शॉयन के पीछे आकर, और वो स्नीक अटैक में वो अपना क्लॉ शॉयन के चेस्ट में दबा देता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि शॉयन बुरी तरह से एक वॉल से जाकर टकरा जाता है। तब तक अपना शॉयन उसके हाथ को पकड़ता हुआ कहता है कि चलो एक जान के बदले एक जान। और शॉयन यहाँ पे अपना एंग्री बुद्धा लोटस वापस से फॉर्म करता है दूसरे हाथ से और उस पर जड़ देता है। ये अटैक देखकर उसका एनर्जी ब्लास्ट की तरफ सब कोई देखने लगता है। फिर क्या था, शॉयन भी अपना यहाँ बहुत ही बुरी हालत में पहुंच चुका होता है इस टाइम तक, क्योंकि वो भी अभी लगातार दो एंग्री बुद्धा लोटस यूज़ किया एंड दो बारी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर यूज़ किया। तो जिसके कारण से शॉयन भी यहाँ बहुत वीक हो गया रहता है। और हम देखते हैं कि जो दो ड्रैगन किंग्स होते हैं वो भी शॉयन को बुरी तरह से मारने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक ड्रैगन शॉयन को अपने मुंह में दबाकर जोर का अटैक करता है, जिससे शॉयन नीचे की तरफ गिरने लगता है। सब लोग ये देखकर शॉयन के लिए बहुत परेशान हो ही रहे होते हैं। तब तक दूसरा ड्रैगन किंग अपने हाथ में शॉयन को पकड़ते हुए बहुत ही ज़ोर से दबाने लगता है। और शॉयन भी यहाँ पे अकड़ के बोलता है कि क्या तुम्हारे में बस इतना ही दम है। जब वो अपना ग्रिप टाइट करता है तो शॉयन यहाँ पे ब्लड वोमिट करता है। तब तक हम देखते हैं कि एक स्लैश अटैक आता है और उस ड्रैगन का हाथ काट देता है। गिरते शॉयन को जियान सपोर्ट देती है एंड फिर वो अपने ब्लड लाइन एंड ड्रैगन एम्परर्स के पावर को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से ड्रैगन पैलेस का जो भी बैरियर था वो तुरंत ख़त्म हो जाता है एंड जो भी ड्रैगन किंग्स होते हैं वो भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि जियान कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिविल वॉर स्टार्ट करने की और अपने ड्रैगन एम्परर को डिफाई करने की। मैं तुम लोगों को ड्रैगन प्रिजन में हमेशा के लिए कैद करने का हुक्म देती हूँ। सबको ये देख पा रहे होते हैं कि जियान ही हमारी असली ड्रैगन एम्परर है, क्योंकि वो इतनी छोटी सी उम्र में ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड्स को समन कर पाई, जो कि एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा काम था जो कि जियान कर रही थी। सबको ये देख पा रहे होते हैं कि यही हमारी ड्रैगन एम्परर है, क्योंकि ये इतनी छोटी सी उम्र में ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड्स को समन कर पाई है। तो हमारा अब ड्रैगन क्लैन वापस से राइज करेगा। सब यही सोच रहे होते हैं आपस में। सबको यहाँ ड्रैगन एम्परर को रिस्पेक्ट देते हैं और कुछ लोग माफ़ी भी मांगते हैं फॉर फाइटिंग अगेंस्ट ड्रैगन एम्परर। और अब हम देखते हैं तीनों ड्रैगन किंग्स को जो भाग रहे होते हैं। और जियान कहती है तुम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि ड्रैगन क्लैन को आगे ले जाना, लेकिन देखो तुम लोगों ने क्या किया। तुम लोगों ने दुश्मनों से जाकर हाथ मिला लिया, जिससे हमारी दुश्मनी 10,000 सालों से ज़्यादा से चली आ रही है, और अपने ही लोगों को बलि चढ़ाकर अब भाग रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? ये कहते ही स्लिंग स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, अपना स्लैश अटैक करती है। और हम देखते हैं कि वो लोग शील्ड बनाते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो स्लैश अटैक एक ड्रैगन किंग के चेस्ट पर कट लगा देता है, बट ड्रैगन बॉडी होने की वजह से वो मरते नहीं हैं, मरते मरते बचते हैं। और वो लोग वापस से भागना चालू कर देते हैं। एंड जियान कहती है क्या तुम्हारी ड्रैगन एम्परर ने तुम्हें जाने की परमिशन दी? और अगेन सेकंड स्लैश अटैक जोड़ देती है उन लोगों पे। और हम देखते हैं कि वो लोग अपना कोर को यूज़ करके एक ड्रैगन बिल का फॉर्मेशन करते हैं, बट इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। उस स्वॉर्ड का स्लैश अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि एक ड्रैगन किंग का पाँव काट देता है एंड दूसरे ड्रैगन किंग के हाफ बॉडी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। शॉयन सेंस करता है कि ये जो ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड है वो जियान का लाइफ एनर्जी यूज़ हो रहा होता है। फिर भी जियान थर्ड स्लाइस अटैक लगा देती है। और तब तक हम देखते हैं कि नॉर्थ ड्रैगन किंग है वो उन दोनों को आकर एक पोर्टल में लेके जाता है, लेकिन हम ये भी नोटिस करते हैं कि जो स्लैश अटैक है वो पोर्टल में जाकर उन लोगों को हिट करता है। अब आगे क्या हुआ ये तो हमें भी नहीं पता।
तो अब हम आगे देखते हैं कि बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ से ड्रैगन किंग से भागने के बाद तो खुद ही भाग जाते हैं एंड जो जियन है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में एंड पावरलेस हो जाती है। तो शॉयन उसकी हेल्प करता है। तो जियन बोलती है मुझसे ज़्यादा तुम्हारी हालत ख़राब है। फिर यहाँ पर शॉयन जियन के लिए एक स्पेशल फ्लेवर्ड पिल निकालता है जो कि जियन को काफ़ी पसंद है। जियन कहती है क्या तुम अब भी मुझे बच्चे ऐसा ट्रीट करोगे? तब तक हम देखते हैं कि सबको यहाँ आ जाते हैं। जियन शॉयन से दूर हटकर खड़ी हो जाती है। कह रहे होते हैं कि थ्री ड्रैगन किंग्स जब तक जिंदा हैं तब तक हमारे लिए शांति कायम नहीं हो सकती। फिर भी जियन कहती है कि वो लोग काफ़ी इंजर्ड हैं तो उनकी पावर्स अब पहले जैसी नहीं होंगी और एक बारी हम रिकवर कर जाएं उसके बाद हम काउंटर अटैक ज़रूर करेंगे एंड अब ड्रैगन आइलैंड को यूनाइट होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वो लोग यहाँ पर आफ्टर वॉर प्रिपरेशन के लिए चले जाते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि शॉयन जियन का डोमिनेटिंग एम्परर का रूप देखकर शॉक हो जाता है कि ये वही बच्ची है जो कभी हर्ब्स एंड पिल्स का डिमांड करती थी और आज ये रिस्पॉन्सिबल एम्परर भी है जिसे ऑर्डर्स देना भी आता है और फाइट करना भी आता है। फिर हम देखते हैं जियन जॉली मूड में आते हुए शॉयन को आंख मारती है और थैंक्स कर रही होती है क्रिटिकल टाइम पर आकर हेल्प करने के लिए। और हम ये भी नोटिस करते हैं कि इंटेंस बैटल करने के बाद शॉयन अब थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर 3 महीने आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ की शॉयन पिछले 3 महीने से रिकवर हो रहा होता है। यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर एंड किनलिंग वेट कर रही होती है एंड तब तक जियन आती है एंड पूछती है कि कोई हलचल है या शॉयन का क्या अपडेट है। और फिर हम देखते हैं कि एक बहुत ही एनर्जी ब्लास्ट होता है और वो उसी डायरेक्शन से आ रहा होता है जहाँ शॉयन रिकवर कर रहा होता है। और जियन ये देख के समझ जाती है कि अच्छा तो ये बात है, शॉयन यहाँ पे रिकवर करने के साथ साथ अपना ब्रेक थ्रू भी कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि शॉयन अभी 2 स्टार गाओशेंग पे है। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।